प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सेवा, सत्संग, सिमरण। आओ संत महात्माओं, आखिर सतगुरु ने हमें ये दिव्य शस्त्र क्यों प्रदान कर दिए? आखिर सबसे बढ़कर संसार में इन्हें क्यों बता दिया? आखिर क्या कारण है? आओ संत महात्माओं, देने को 5 प्रण सतगुरु ने हमें दिए, 5 वचन दे दिए, देने को 9 शक्तियाँ दे दी। परमात्मा की ये 9 शक्तियाँ हैं। परमात्मा एक शक्ति को भी आदेश दे, कौन सी? यदि हवा से ये कह दे कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहना है, 500 किलोमीटर की गति से बहना, तो क्या होगा? मकान तक के उड़ जाएंगे, ध्वस्त हो जाएगी प्रकृति। यानी केवल हवा से ये कह दिया। और यदि आग से कह दिया, आग लगा दी तो संसार जल करके मर जाएगा। संत महात्माओं, पानी का विकराल रूप आप देखते हैं। पानी किस तेज गति से बहता है। जब बरसात के समय पूर्ण रूप से जवानी के वेग में बहता है तो अच्छे से अच्छी रोड को, अच्छे से अच्छी बिल्डिंग को ढहा के ले जाता है। तो कहते परमात्मा की इन शक्तियों में भी शक्ति है। लेकिन ये शक्ति है किसकी? ये हमें देखना पड़ेगा। आखिर ये शक्ति है किसकी? ये शक्ति है परमपिता परमात्मा की शक्ति इन शक्तियों के अंदर विराजमान है। तो सदगुरु ने इस क्यों इशारा हमें दे रहे हैं कि सेवा सत्संग सिमरण, सेवा सत्संग सिमरण हमें करना है। आओ संत महात्मा, एक बार की बात है, बीरबल वजीर अकबर के दरबार में जो बैठे हुए हैं, सभा जुड़ी हुई है, और वहाँ पे अकबर बादशाह ने ये जिक्र किया कि सभी से पूछ रहे थे कि हमारी जो है 10 बीघा ऐसी ज़मीन है जो कि बंजर है पूरी तरीके से, वहाँ पे आज लोग कोई फसल ही नहीं पैदा हुई। तो मंत्रियों से पूछा क्या फसल पैदा हो सकती है? जितने बड़े वहाँ पे बैठे हुए थे सभी ने धीरे धीरे वो मने कर दिया। और मने करने के उपरांत जब बारी बीरबल की आई तो बीरबल ने कहा, जी महाराज फसल तो हो सकती है। कह रहे बंजर भूमि में फसल हो सकती है? बोले बिल्कुल हो सकती है। बोले बीरबल सोच लो। बोले महाराज सोच लिया, बंजर भूमि में भी फसल हो सकती है। तो अकबर बादशाह ने कहा कैसे, बताओ फिर कैसे हो सकती है? तो बीरबल ने कहा खोद खाद पानी, खोद खाद पानी, खोद खाद पानी, खोद खाद पानी, खोद खाद पानी। अकबर बादशाह ने कहा बीरबल रुक जाओ। बोले महाराज अगर रुक गई तो फसल सूख गई। यानी फसल को यदि समय से पानी ना मिला, निराई ना हुई, गुड़ाई नहीं हुई, तो फसल सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आओ संत महात्माओं, छोटा सा दृश्य है लेकिन एजुकेशन बहुत भरी पड़ी है। इंस्पायरेशन, प्रेरणा बहुत कुछ देता है। सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, यदि सेवा सत्संग सिमरण यदि हमारे जीवन में रुका तो हमारे जीवन से खुशहाली गायब हो जाएंगी। आओ संत महात्माओं, जितना भी समय मिल सके सेवा सत्संग सिमरण करें। और सिमरण का तो सतगुरु ने कोई बॉन्डेज ही नहीं लगाया। आप सिमरण तो डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ कर सकते हैं। कोई विशेष मुहूर्त समय में हमको सिमरण नहीं करना, यानी हमें ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, हमें बंधनों में फंसना ही नहीं है। जो समय भी सूटेबल हो आपके पास में लेकिन एक ही काम करें, 2 मिनट सिमरण करें, 4 मिनट करें, 5 मिनट करें चाहें, लेकिन पूरी तल्लीनता के साथ अपने आप को भुला करके, संसार को भुला करके परमात्मा में पूरी तरीके से विलीन ध्यान हो करके हमें सिमरण करना है। सिमरण हमें ऐसे करना है संत महात्माओं, जैसे दूध में यदि पानी डाल देते हैं तो क्या देखा आपने, दूध में पानी डाल दिया तो वो पानी भी दूध बन गया, दूध का रूप धारण कर लिया। आओ संत महात्मा, उधर कबीरदास जी कह रहे हैं जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कह रहे जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन जब सतगुरु की कृपा से जब दिव्य ज्ञान मिला तो सारा अंधकार ही मिट गया। अब तो उजाला ही उजाला हुआ, अब तो मैं नज़र ही नहीं आता, अब तो जिधर देखता हूँ परमात्मा का वास है। तो आओ संत महात्माओं, ऐसी सोच सतगुरु की कृपा से हमारी बन जाए। कैसी कि नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, और सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। औरों को बदलने की ज़रूरत नहीं संत महात्माओं, खुद को बदलोगे तो हजारों बदल जाएंगे। सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं। दूसरे को बदलने की चेष्टा हमें नहीं करनी संत महात्माओं, हमें खुद को बदलना है। हमारे अंदर खुद प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, हमारे अंदर खुद सहनशीलता आनी चाहिए। क्यों हमारा किरदार देखते हैं, जब बात आती है निरंकारी महापुरुष, निरंकारी महात्मा हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपके अंदर झांकना चाहता है, आपके गुणों को देखना चाहता है, आपके अवगुणों को देखना चाहता है कि आखिर इस व्यक्ति के अंदर गुण क्या है और अवगुण क्या है। तो आओ संत महात्माओं, हमें क्या है, सतगुरु की कृपा से दिव्य जब ज्ञान मिला तो प्रेम, मानवता, दया, धर्म, करुणा हमारे अंदर वास हो जाना चाहिए।
यदि ये बास हुआ तो हम उपवास कर रहे हैं, हम हर समय उपवास में। उपवास का अर्थ होता है परमात्मा के समक्ष वास करना, रहना। तो आओ संत महात्माओं, हमें बुराई नहीं करनी, हमें बुराई से दूर रहना है। जैसे अग्नि के पास आता है कोई वस्तु तो अग्नि जला करके नष्ट कर देती है। यदि बुराई के पास हम जाएंगे तो हमारी अच्छाइयाँ नष्ट हो जाएंगी, हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, हमारे अच्छे कर्मों का फल वही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम इन बुराइयों से दूर रहें। निंदा, नफरत, चुगली, बुराई से कोसों दूर रहें संत महात्माओं, तो वास्तव में हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। वास्तव में हम पे सतगुरु की कृपा सीम बरसेगी, क्योंकि यदि हम इन बुराइयों से बच जाते हैं। प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।